नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत न्यूज़ में बात हम करने वाले हैं आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो वीवीआईपी सीटें हैं, जो वीवीआईपी सीट्स है उनका क्या हाल है? क्योंकि उनका हाल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नज़र सबकी उसी पे है और बीजेपी एक खास प्लान के साथ उतर रही है ताकि जो वीवीआई सीट छीनने का सिलसिला उसने पिछले बार शुरू किया था। अमेठी वाली सीट आपको याद होगी किस तरह से वो छीनी थी कांग्रेस से। राहुल गांधी वहां से हारे थे और अब बीजेपी की एक और कोशिश है। क्या वो कोशिश रायबरेली को लेके है? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से सोच रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो अभी यात्रा निकलने वाली है राहुल गांधी की, न्याय यात्रा पहले नाम रखा था, अब शायद कुछ और बड़ा कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक कॉम्बो पैकेज टाइप बना दिया है। उस यात्रा के 3 पड़ाव जो हैं वो यूपी में भी पड़ते दिखाई देते हैं, यानी वाराणसी, रायबरेली और अमेठी। क्या ये वो 3 पड़ाव हैं जहां पर कांग्रेस कुछ संदेश देना चाहती है? देखिए, वाराणसी से आपकी यात्रा निकलेगी और अगर आप सीधी चुनौती पीएम मोदी को वहां से देने की सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। सब जानते हैं कि पीएम मोदी की वाराणसी तो छोड़िए, यूपी तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त क्या छवि है। और जिस तरीके की उनकी एक लार्जर देन जो बड़ी ग्रैंड इमेज बनी है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी कितना टिक पाएगी बहुत कहना मुश्किल है। क्योंकि वाराणसी में जिस तरह के विकास कार्य पीएम मोदी ने अपने क्षेत्र में करवाए हैं, वंदे भारत ट्रेन दी हैं और बहुत सारी चीजें वहां पे हुई हैं, कहते हैं कि वाराणसी का रूप रंग बदल गया है। अब वहां पर कितनी चुनौती इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दे पाएगी नहीं पता। लेकिन रायबरेली रायबरेली में जाकर कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है? उनका संदेश हो सकता है रायबरेली में अपने गढ़ को बरकरार रखने का हो, और अमेठी का संदेश हो सकता है कि खोई प्रतिष्ठा वापस पानी है। पर कितनी मुमकिन है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले रायबरेली रायबरेली से भाजपा की तैयारियां इस बार चर्चा में हैं, जोरों पर है तैयारियां। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रायबरेली से भाजपा अदिति सिंह को उतार सकती है, जो लोकप्रिय हैं। महिला कार्ड भी उनके नाम पर चल जाएगा। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा खासा कद जो है वो रहा है और वो निर्दलीय ही वहां से विधायक चुने जाते थे। रायबरेली संसदीय सीट पर सोनिया गांधी अगर 2019 में बात करें तो उनकी जीत का मार्जिन 1,67,000 वोटों का रहा था, जो यूं तो काफी बड़ा अंतर है, कोई भी देखेगा। लेकिन अगर आप पूरे डाटा पे एक बार पीछे से नजर दौड़ाएं, जब से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया, या हम 2004 की ही बात कर लें, तो उसमें क्या ऐसा बदलाव आया? देखिए, 2004 में जब सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ी थी तो उनको 3,78,107 मत मिले थे। तब वहां पर एसपी अपना कैंडिडेट उतारती थी, बीएसपी का भी था, और बीजेपी का कैंडिडेट तो चौथे नंबर पे रहा था। ये तस्वीर थी तब की। 2006 में बाई इलेक्शन हुआ, तब भी सोनिया गांधी वहां पर जीती और जीत का मार्जिन भी जो था 4 लाख के आसपास का रहा था। 80% मत वहां पर पा गए थे। सरकार भी कांग्रेस की थी देश में। आगे बढ़ते हैं। 2009 2009 में भी सोनिया गांधी वहां पर 4,81,490 मत, यानी कि 80 तो नहीं लेकिन 72% मत पा गए थे, और तब भी बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर रही थी। ये 2009 तक की कहानी है। अब चेंज यहां से शुरू होता है। 2014 जब पीएम मोदी गुजरात की राजनीति से निकलकर राष्ट्र राजनीति में आते हैं और बन जाते हैं बीजेपी का चेहरा, तब रायबरेली में क्या होता है? सोनिया गांधी वहां पर चुनाव लड़ती हैं, 5,26,000 मत पाती हैं, 72 से गिरकर 63% तक मत प्रतिशत आ जाता है। बीजेपी जो चौथे नंबर पर रहा करती थी वो दूसरे नंबर पर आ गई। अजय अग्रवाल वहां से चुनाव लड़े थे। एसपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया। इसके बावजूद बीएसपी वहां पर मैदान में थी, तीसरे नंबर पर रही और बीजेपी अच्छा खासा मत वहां पर हासिल किया। 2019 यहां पे तस्वीर आपको और तेजी से बदलती दिखेगी। सोनिया गांधी यहां पर चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस को मिले 5,34,918 मत।
बीजेपी इस बार अपने वोट डबल कर पाई, डबल से भी ज्यादा। दिनेश प्रताप सिंह वहां पर लड़े और 3,67,740, जीत का जो अंतर 3 साढ़े 3 लाख था वो घटकर आ गया नीचे 1,60-1,70 तक। और वोट प्रतिशत जो हम देख रहे थे कि 2006 में सोनिया गांधी वहां पर 80% तक ले गई थी, वोट प्रतिशत कम होकर रह गया 55%। और बीजेपी जिसका बहुत कम था वो पहुंच गया 38% तक। अब कहानी ये है कि इस बार अगर वहां पर बीजेपी अदिति सिंह को मैदान में उतारती है, युवा चेहरा है, तेज तर्रार नेता, अच्छी पैठ उनकी वहां पर एक तरह से रायबरेली में कही जाती है, तो कितनी बड़ी चुनौती ये साबित होगी वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए, ये देखना बहुत अहम है। ऐसे में भाजपा इसे लिए अपने लिए एक उम्मीद के तौर पर देख रही है। 2019 में अमेठी में पहले ही उलटफेर भाजपा कर चुकी है। और दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम गई हैं। यही नहीं, अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दिखी हैं। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले हो सकता है ज्यादा बुलंद ना हो। भाजपा के लोगों का कहना है कि इस बार रायबरेली में भाजपा पूरा जोर लगा देगी। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर समेत ज्यादातर विधानसभा सीटें भी भाजपा के ही पास हैं। ऐसे में उसे यहाँ उम्मीद की किरण दिख रही है। यहाँ से लोकसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट नहीं देती है। यह भी कांग्रेस के लिए जीत का एक कारण रहता है, वजह माना जाता है, क्योंकि जब वह विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट देती है तो कांग्रेस को झटका लगता है, लेकिन लोकसभा में यहाँ पर फ्रेंडली मैच रहता है, एसपी अपना कैंडिडेट नहीं देती है। इस बीच चर्चा ये भी है कि क्या इस बार राहुल गांधी रायबरेली से उतरेंगे, कहना मुश्किल है। चर्चा है, अभी तक आधिकारिक ना तो बीजेपी की तरफ से है कि किसको उतारा जाएगा, ना कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है। तो क्या अमेठी की सीट की अगर बात करें तो यहां पर क्या इस बार राहुल गांधी फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी हारे, वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे। अब सवाल यह है कि अगर इतनी आसानी से गांधी परिवार अमेठी की सीट नहीं लड़ेगा तो उसका क्या सीधा संदेश वोटर्स के बीच जाएगा। तो क्या राहुल गांधी पुनः अमेठी से चुनाव लड़ने का रिस्क लेंगे, चुनौती दे पाएंगे स्मृति ईरानी मल्होत्रा को, या फिर इस बार हेर फेर करना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया जाए, तो क्या अमेठी से प्रियंका गांधी आ सकती हैं। चर्चाएं ऐसी भी हैं, चर्चाएं बहुत हैं। चर्चाएं तो वाराणसी से भी थी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी से, अजय राय, जब वो बने थे अध्यक्ष, तो चर्चाएं तो वाराणसी की भी चल रही थी प्रियंका गांधी के लिए। लेकिन ये 3 वीवीआईपी सीट जिनकी हम बात कर रहे हैं, रायबरेली, अमेठी और वाराणसी, उसमें से वाराणसी के विषय में ज्यादा चर्चा करना, या मेरे को लगता है कोई चुनौती वहां पर, अरविंद केजरीवाल भी एक बार आए थे चुनौती देने के लिए पीएम मोदी को, पर कारगर नहीं रही। और सीधी सी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि उनके चेहरे पे बड़ी बड़ी स्टेट्स बीजेपी एकदम से जीती जा रही है, तो वाराणसी तो वो खुद चुनाव लड़ते हैं वहां पर। और जिस तरह का विकास कार्य वाराणसी में हुआ है, हमने उसका जिक्र किया है, उसके आगे वहां पर कोई टिक पाए, ये बहुत मुश्किल है। एक छोड़कर 6 छोड़कर 10 पार्टियां भी इकट्ठी हो जाएं, शायद पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगी, ये संभावना नहीं है, ये वहां पर क्लियर कट दिख रहा है। अब बात अमेठी की। अमेठी में कहा जाता है कि स्मृति ईरानी वहां पर आती जाती रहती हैं, वहां पर लोगों से उनका अच्छा कनेक्ट है, और क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो अमेठी में बीजेपी को कोई ज्यादा मुश्किल हाल की घड़ी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कांग्रेस किसको वहां से मैदान में उतारती है उसके बाद चुनौती का पता चलेगा। राहुल आते हैं, प्रियंका आती है, या फिर कांग्रेस का कोई और दिग्गज नेता वहां पर उतारा जाता है। लेकिन ये तो तय है कि मुझे लगता है रायबरेली और अमेठी, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार से ही चेहरे उतार सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। ये गढ़ रहे हैं गांधी परिवार के। हालांकि अमेठी का किला पिछली बार ढहा और इस बार बीजेपी की नजर रायबरेली पर है, तो चुनौती कांग्रेस के लिए यहाँ पर दोहरी होने वाली है। आपको रायबरेली तो बचाना ही बचाना है, आपको अमेठी में भी जाना है। तो कुल मिला के बीजेपी इस बार वहां पर जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही है,
जिस तरह की वहाँ पर स्थानीय नेताओं में बीजेपी के उत्साह है और जैसे कि हमने बताया कि ज़्यादातर सीटें वहाँ पर बीजेपी के पास विधानसभा की हैं भी। तो इन वीवीआईपी सीट्स पर इसीलिए नज़र भी रहती है क्योंकि यहाँ पर देश के सबसे बड़े नेता चुनाव आकर लड़ते हैं। तो इन 3 सीट जो हमने ज़िक्र किया, उसमें से हमने वाराणसी आपको बता दिया, बिल्कुल क्लैरिटी वहाँ पर नज़र आती है और अमेठी में कोई अभी तक चुनौती नज़र नहीं आ रही है, जब तक चेहरे ना अनाउंस हो जाए और बात रायबरेली की है, तो वहाँ पे बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, ज़मीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। अब ये कांग्रेस के पाले में गेंद है कि वहाँ पर वो किसको चेहरा बनाती है। क्या सोनिया गांधी पुनः वहाँ से चुनाव लड़ते हैं या फिर राहुल गांधी आते हैं या फिर प्रियंका गांधी आते हैं, ये देखना पड़ेगा और एसपी उम्मीद के मुताबिक वहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारेगी। हाल की घड़ी में ये इंडिकेशन है, पर क्या अगर बीएसपी इंडी गठबंधन में आती है और एसपी उनको मंजूर करती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा क्योंकि अखिलेश कहते हैं मैं 65 सीट पे लड़ूंगा, 15 सीट सबके लिए छोड़ दी, यानी कि कांग्रेस प्लस जो छोटे दल हैं जितने। लेकिन क्या अगर बीएसपी भी इंडी गठबंधन में आती है और एसपी बनी रहती है साथ में, तो अखिलेश कितनी सीटों का त्याग करेंगे 65 में से, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और अगर बीएसपी आ जाती है, जैसे कि क्यास लग रहे हैं और एसपी अपना मन नहीं बना पाती है इंडी गठबंधन में, अगर अलग होती है, संभावना है, हम ये नहीं कह रहे होगी या नहीं होगी, हम कह रहे हैं अगर ऐसा होता है, तो क्या उस स्थिति में रायबरेली से एसपी उम्मीदवार उतारेगी? ये भी देखना महत्वपूर्ण है। तो अभी भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीवीआईपी जो सीटें हैं, उन पर कयास लगना अभी से शुरू हो चुका है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। जनता जनार्दन है, आपको हमारे से ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं और ख़ासकर अगर कोई रायबरेली, अमेठी से देख रहा है या यूपी से देख रहा है, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को ज़्यादा व्यक्त कर सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।